नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 11:45 को रतलाम से कुंडाल जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 1:15 कुंडाल में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे रतलाम से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 11:45 को रतलाम से कुंडाल जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 12:45 को कुंडाल में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दही हांडी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके साथ ही दही हांडी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बता दें, गुड़ियारी के श्रीनगर स्थित अवधपुरी मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीएम विष्णुदेव साय को कैबिनेट विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं शनिवार शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की। कैबिनेट के विस्तार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल को लेकर फिर एक बार चर्चा गर्म है। 19 महीने सरकार को हो चुके हैं, लेकिन मंत्रियों के खाली पदों पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण हर महीने एक नई चर्चा छिड़ जाती है कि मंत्रिमंडल का गठन कब होने जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कल नेताओं से मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मंत्रिमंडल को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है और इसका गठन जल्द ही होने जा रहा है। इस बार ये तारीख 18 अगस्त बताई जा रही है। मुख्यमंत्री 21 अगस्त से विदेश यात्रा पर रहेंगे और उसके बाद पितृपक्ष होने के कारण 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच कभी भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन किया जा सकता है। मंत्रिमंडल जल्द होने को लेकर मुख्यमंत्री ने फिर एक बार संकेत दिए हैं। 21 तारीख से पहले विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का। इंतजार करते रहिए, सर इंतजार ही कर, हो भी सकता है। 21 तारीख से पहले विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का। इंतजार करते रहिए, सर इंतजार ही कर, हो भी सकता है। इधर एक बार फिर से हो रही मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट ने कांग्रेस को सरकार पर तंज कसने का मौका दे दिया है। बार बार लंबित हो रहे मंत्रिमंडल गठन पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। अब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में अडानी के प्रतिनिधियों को मौका मिलने जैसी बातों को हवा देकर भाजपा पर फिर निशाना साध दिया है। लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है और उनको ज्यादा वजन, मुख्यमंत्री के पास विभागों की ज्यादा वजन हो रही है, वो लोड सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए जल्दी कर देना चाहिए। और ये भी सुना हो कि फिर से एक अडानी के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री बनाने की लगभग फाइनल हो चुका है और शायद मुख्यमंत्री जी के पसंदीदा विभाग भी उनको मिलने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि संगठन की कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल गठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सहमति बन गई है और इसलिए संगठन की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद अब बारी मंत्रिमंडल गठन की है। चल रही चर्चाओं के बीच 3 मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें मुख्य दावेदार गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल,
राजेश मुणत और खुशवंत साहिब हैं। इसके अलावा 1.5 दर्जन संसदीय सचिव भी बनाए जाने हैं। मंत्रिमंडल के गठन की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से 2 दिन में 2 बार मुलाकात कर ली है, जिसकी वजह से तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन इसी सप्ताह होगा। ऐसे में तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच एक बार फिर मंत्रिमंडल के दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और फैसले कयासबाजी पर सबकी निगाह बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही भाजपा ने तीखा हमला किया। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे गुटबाजी, व्यक्तिगत स्वार्थ और समकक्ष नेताओं को निपटाने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सूची में हार चुके नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाकर कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया है और संगठन के निर्माण के बजाय विनाश की राजनीति सामने आई है। भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में बाल लीलाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाल गोपालों के बीच शामिल हुए और उनके साथ गीत गाकर झूमे, जिससे माहौल और भी आनंदमय हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में लगातार बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ संगीत का भी आयोजन किया गया है, फूलों की वर्षा हो रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी गा रहे हैं, एक भजन गा रहे हैं और खास तौर से कृष्ण भजन है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार इन्वॉल्व हैं, लगातार फूलों की बारिश हो रही है और आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे आयोजनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और निश्चित तौर पर मटकी भी फोड़ी गई है। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री का ये आशय होता है कि कृष्ण पर्व के दिन लगातार एक कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण के सामर्थ्य से, कृष्ण के व्यक्तित्व से लोगों को जोड़ा जाए। ये भाव यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का देखने को मिल रहा है। लगातार वो बच्चों के बीच में जा रहे हैं और जो खास तौर से बाल गोपाल बनकर आए हैं उन बच्चों से लगातार मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का ये भाव कहीं ना कहीं उनका कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाता है। कृष्ण के बारे में जो उनकी अभिव्यक्ति है उसको बताने की पूरी कोशिश करता है। तो यहाँ पर सभी लोगों के बीच पहुंचकर एक कृष्ण के प्रति अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। बाल गोपालों के साथ भव्य कृष्ण पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कृष्णा गौर भी उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा वृंदावन यहां उतर आया हो। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मिठाई, छोटे लड्डू गोपाल और कृष्ण के भावों की पुस्तकें भेंट की गई। इसके साथ ही मंत्री कृष्णा गौर ने इस आयोजन के महत्व को और संस्कृति को आगे बढ़ाने के भाव पर प्रकाश डाला। आज मुख्यमंत्री निवास में कृष्ण पर्व मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने तमाम लोगों को आज अपने निवास बुलाया और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी यहाँ काफ़ी कुछ देखने को मिली। छोटे छोटे कृष्ण गोपाल हैं और मध्य प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर जी भी यहाँ शामिल होने आई है मुख्यमंत्री निवास में। उनसे हम बात करते हैं। मैम, आज कृष्ण पर्व मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में और मुख्यमंत्री निवास में भी, क्या कहेंगे, आप भी शामिल हुए? मुझे बहुत खुशी है यह कहते हुए कि आज मुख्यमंत्री निवास में मनाया जा रहा जन्माष्टमी का ये पावन पर्व जिस उत्साह और उल्लास के साथ मन रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो द्वापर युग के गोकुल और वृंदावन आज मुख्यमंत्री निवास में उतर आए हैं। बिल्कुल, यानी कि गोकुल के कृष्ण
लेकिन गीता जी दी गई है और छोटे से बाल गोपाल भी भेंट किए गए, मिठाई भी भेंट की गई है सभी को, क्या कहेंगे? ये हमारी संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति में भगवान राम और भगवान कृष्ण हमारे महानायक समझे जाते हैं। भगवान राम को मर्यादाओं का आदर्श कहा जाता है तो भगवान कृष्ण को लीलाओं का आनंद कहा जाता है। तो जब भगवान कृष्ण का नाम आता है तो मन आनंद से भर जाता है। और आज इन बाल गोपालों के रूप में जो आनंद यहाँ बरस रहा है उसकी शब्दों में अभिव्यक्ति मुश्किल है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसा प्रयास किया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को बाल गोपाल बनाकर के स्वरूप में यहाँ पर आए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हमारी नई पीढ़ी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा करना, ताकि जीवन भर वो उनको अपना आदर्श माने, अपना रोल मॉडल बनाए। भगवान कृष्ण ने कर्म को ही महत्व दिया और कहा है कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म ही ब्रह्म है। इस तथ्य को हम सबको आत्मसात करना है। ये संदेश भगवान कृष्ण का है। ये तो थी मध्य प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर जी, जिन्होंने बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि कृष्ण ने जो बड़ा संदेश दिया था, आज मुख्यमंत्री निवास से निकलकर पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा कृष्ण पर्व, इस संदेश के साथ निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारी परंपरा और संस्कृति से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। बात करते हैं अमरवाड़ा की, तो अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम पंचायत हिर्री में स्वतंत्रता दिवस पर अनोखी पहल की गई, जहां विद्यालय में देश की सेवा कर रहे सैनिकों के माता पिता को आमंत्रित कर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने देशभक्ति गीत और भाषण प्रस्तुत किए। ग्रामवासियों ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि सैनिक देश का गौरव है और उनके माता पिता का सम्मान समाज के लिए प्रेरणादायक संदेश है। पार्टी ने जो जवाबदारी दी है, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ, जो वर्तमान में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो परिस्थिति है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, उस विपक्ष की भूमिका को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों की आवाज़ बनकर के सिंगरौली जिले के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए मैं सदैव खड़ा रहूँगा। जो हमारे पार्टी का वसूल है, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल करके सिंगरौली जिले की जनता का आवाज़ पूरी तरह से उठाऊंगा और उनकी लड़ाई लड़ूंगा, और साथ ही साथ अपने संगठन को एकजुट करके जो एक पार्टी अध्यक्ष का दायित्व होता है वो पूरी तरीके से निभाने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। सिंगरौली में नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान का समर्थकों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रवीण सिंह चौहान पूर्व में युवा कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस के जुझारू नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से ये पद मिला है और वे पार्टी के नीति के अनुसार कार्य करेंगे, ताकि सीधी लोकसभा सहित जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो सके। संतोष भारती जी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती आभा भारती के नाम से 20 अप्रैल 1982 को मिशन कंपाउंड दमोह में एक आवास क्रमांक A1 दिया गया था और ये आवास किराएदारी आधार पर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण है समझना इस चीज़ को कि किराए पर दिया गया था, वो स्वामित्व का भवन नहीं था, उनके किराएदारी आधार। पार्टी ने जो जवाबदारी दी है। खबर दमोह से है, जहां दमोह में स्वतंत्रता दिवस पर 82 वर्षीय मीसाबंदी संतोष भारती ने बीते 40 वर्षों से न्याय न मिलने के कारण सरकार के मिलने वाले सम्मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कार्यक्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार और कलेक्टर ने उन्हें सम्मान लेने का आग्रह किया, लेकिन संतोष भारती ने अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की मांग को प्राथमिकता दी और कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया।
संतोष भारती जी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती आभा भारती के नाम से 20 अप्रैल 1982 को मिशन कंपाउंड दमोह में एक आवास क्रमांक A1 दिया गया था और ये आवास किराएदारी आधार पर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण है समझना इस चीज़ को कि किराए पर दिया गया था, वो स्वामित्व का भवन नहीं था उनके। किराएदारी आधार पर जो गृह निर्माण मंडल की स्कीम है उसके अंतर्गत उनको 20/4/1982 को दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 1984 के बाद से लेकर के आगे तक जब किराए की राशि जमा नहीं की तो ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज किया गया 2008 में और फिर इनको सूचना पत्र जारी किया गया 24 सितंबर 2008 को। फिर ये नोटिस देकर के सुनवाई का अवसर दिया गया। मीसाबंदी रहे संतोष भारती जी, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेश के मंत्री और दमोह जिले के प्रभारी मंत्री का सम्मान लेने से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह रही है, हम खुद सर से जानेंगे। सर, देखा है कि समारोह के दौरान दमोह जिले के मुखिया, दमोह कलेक्टर और प्रभारी मंत्री आपको मनाते नजर आए और आपने ज्ञापन तो दिया लेकिन उनका सम्मान नहीं लिया, वजह क्या थी? नहीं, सम्मान, मैं सम्मान के लिए थोड़ी गया था, इसके पहले भी मैंने कभी कोई सम्मान नहीं लिया। मीसाबंदियों को सम्मानित किया जाता है, मैं कभी नहीं देखा होगा आपको, कभी नहीं लिया मैंने। मुझे न्याय की भूख है, न्याय की दरकार है, सम्मान की नहीं। क्या न्याय किस बात? न्याय इस बात का कि 40 साल हो गए हमको संघर्ष करते करते। एक LIG क्वार्टर के लिए हमने भाड़ा क्रय योजना में हमने जो किस्त भरी थी उसका दस्तावेज मैंने आपको दिया हुआ है जी। और उसके बाद भी आज तक, बीच में 2015 में भी हमने स्पंद दिलाया, इनने हमारे खिलाफ लाखों रुपए की रिकवरी निकाल दी, किराया बाकी है। हमने उनके आदेश के खिलाफ शासन में अपील की, राज शासन में हम जीत गए। वही शेष राशि जमा करके, शेष राशि यानी 37,000, 10,000 काट के 27 और हमने जमा कर दी। फिर भी आज तक नहीं, हम राज शासन से जीत गए। तो इसमें विभाग में एक मिस्टर ND अग्रवाल थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में 3 लोग मारे गए थे इनके मैहर में, ये सस्पेंड हो गए लेकिन फिर रीइंस्टेट हो गए। भ्रष्टाचार का बोलबाला जब ये हो गए फिर से, तो वो जो आदेश हम जीते थे राज शासन का, ये इन्हें हाई कोर्ट में अपील करा दी। हाई कोर्ट में भी ये हार गए, इसके बावजूद भी आज तक रजिस्ट्री नहीं। मंत्री जी ने तो दमोह के विषय को भी जानने का और लोगों से रूबरू होने का भी उनको वक्त देना चाहिए। मैंने बोला था, यही तो बोला मैं आपको, जो पट्टी पढ़ाई आपने बोल दिया। विजन डॉक्यूमेंट उन मूर्खों के द्वारा बनाया गया जिनका कोई दूरदर्शी सोच है ही नहीं, किसी से सलाह नहीं लेनी, झूठ बोल रहे। सुना आपने, ये जो गुस्सा है, जाहिर सी बात है 40 साल से जो न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा हो और उस शख्स को सरकार सम्मान तो दे देती है दिल रखने के लिए, लेकिन उनके हक में फैसला और उनको न्याय नहीं मिलता, तब ये हालात पैदा होते हैं। आज हमने और आपने देखा, जो तस्वीर कभी देखने को नहीं मिली वो तस्वीर भी देख ली। कुल मिला के कहा जाए कि अब हालात ये बन गए हैं कि प्रभारी मंत्री जैसे शख्सियतों का अब सम्मान भी लौटाने जाने लगा है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। नमस्कार।